आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम की। ये क्या होता है, क्या काम करता है, क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो मेरे सामने जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। आप बैटरी, इग्निशन स्विच, ईसीयू, इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल, कैमसा, पोजीशन सेंसर, ट्रिगर व्हील्स और स्पार्क प्लग, तो वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। कंटेंट क्या है? इंट्रोडक्शन, व्हाई डू वी नीड डीआईएस कंपोनेंट्स, वर्किंग एंड डिसएडवांटेजेस इस सिस्टम में। ओके, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर एक पार्ट होता है जिसको कि हम इंडक्शन कॉइल से हमने चेंज कर दिया है। मतलब इंडक्शन कॉइल यूज़ कर रहे हैं स्पार्क करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर लेस अब हमने हटा दिया है। ये कॉइल जो होती हैं इंडिविजुअली भी, मतलब वन स्पार्क प्लग के लिए वन कॉइल अरेंजमेंट भी होता है, या एक कॉइल से दो स्पार्क प्लग में भी स्पार्क दिया जा सकता है। इसको चलाने में मदद जो करते हैं वो आपके हमारे दो कंट्रोल सिस्टम है। इनका नाम है इग्निशन कंट्रोल यूनिट एंड सेकंड है इंजन कंट्रोल यूनिट। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं और कुछ डाटा एनालाइज भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वाई डू वी नीड डीआईएस? डिस्ट्रीब्यूटर लेस सिस्टम को डीआईएस शॉर्टकट में बोल देते हैं। पहले हम इलेक्ट्रिकल इग्निशन सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें काफ़ी सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते थे और उनमें काफ़ी वेयर एंड टीयर का भी प्रॉब्लम्स रहता था, और मैकेनिकल डिवाइस थे तो वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाते थे। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों की वजह से ही हमको रिप्लेसमेंट चाहिए था। एक्चुअली हमें ज़रूरत भी नहीं थी, हमने हाई परफॉर्मेंस गाड़ियाँ बनाने लगे तो हमें उनके लिए जल्दी से जल्दी हाई वोल्टेज पे स्पार्क जनरेट चाहिए था जो कि ट्रेवल टाइम भी कम हो। तो इसके लिए फिर हमने ये सिस्टम यूज़ किया। और जैसे कि आप जानते हो मैकेनिकल डिवाइसेस की अपनी ओन लिमिट्स होती है, इसका पीरियडिक मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं होता। बैटरी, जैसे कि मैंने अभी पहले डायग्राम में दिखाया था आपको क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन्हीं में से एक बैटरी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, मतलब एक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी देने का, पावर हाउस की तरह एक काम करती है। इग्निशन स्विच ये ऑन ऑफ का काम करता है, मतलब जैसे चालू किया तो करंट फ्लो हुआ, उसके बाद करंट ईसीयू, ईसीएम, स्पार्क प्लग तक जाता है। इग्निशन कॉइल मतलब वेरियस डिवाइसेस में जाता है और कंपोनेंट्स में भी जाता है। इग्निशन कॉइल इसका यूज़ होता है मतलब स्पार्क प्लग तक स्पार्क पहुंचाना। और इसमें दो तरह के कॉइल, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग यूज होती है जो कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होती है। ठीक है। इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल ये एक प्रोग्राम चिपसेट होता है जिसका रिस्पॉन्सिबल एक तो स्पार्क टाइमिंग के लिए होता है, दूसरा जो सेंसर्स यूज होते हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उनका डाटा एनालाइज करता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बेसिकली ये तो काफ़ी सारे काम करता है, लेकिन इसमें ये इग्निशन कंट्रोल यूनिट में भी काम आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ये भी एनालाइज करता है सिस्टम कितना स्पार्क देना चाहिए, कितना करंट जाना चाहिए, कितना वोल्टेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, वो कैमशाफ्ट की पोजीशन बताता है, बॉल ओपन है या क्लोज है, ये सब यूज़ होता है। और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर इसका यूज़ पिस्टन की मूवमेंट को चेक करता है, मतलब पिस्टन टीडीसी या बीडीसी पर है या उसमें कौन सा वाला स्ट्रोक है अभी इस टाइम। स्पार्क बेसिकली यूज कंबशन चैम्बर में आपको स्पार्क जनरेट करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वर्किंग जैसे कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नीचे एक डायग्राम में आपको एक वीडियो के जरिए दिखाना चाहूँगा। हम चेक अब वर्किंग पर हम आ गए हैं। वर्किंग में हम देखेंगे कैसे करंट फ्लो होता है, कहाँ जाता है, किस डिवाइसेस में, किस कंपोनेंट्स में जाता है और कहाँ से क्या काम होता है। ओके, तो देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। ओके, तो आपका नेगेटिव जैसे ये टर्मिनल है, ये इसमें करंट बॉडी से अर्थ होता है। देन आपका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आपके ईसीयू में जाता है। उसके बाद जैसे पैरेलली कनेक्ट है इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल, उससे जो करंट है आपका इस आईसीयू या आईसीएम में फ्लो होता है। देन आप जैसे चेक कर पा रहे होंगे दो सेंसर है, कैमशाफ्ट एंड क्रैंकशाफ्ट। तो इन दो सेंसरों का जो डाटा होता है वो यहाँ से आता है, यहाँ से मतलब फ्लो होता है इनका डाटा, इलेक्ट्रिकली सेंस करते हैं और ये आपका आईसीएम में जाता है। आईसीएम डाटा एनालाइज करता है, चेक करता है कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे वर्क कर रही है। जैसे कैमशाफ्ट
आपका क्रैंक शाफ्ट का पिस्टन TDC BDC किस पोजीशन पे है, या वॉल्व ओपन है या क्लोज है। देन इसके बाद ये डाटा है वो सब ICM एनालाइज करता है और उस डाटा को ECU के साथ शेयर करता है। तो शेयर होता है जो उस हिसाब से ICU चेक करता है और एक वोल्टेज प्रोवाइड करता है कि मुझमें इतना वोल्टेज ICM में भेजना चाहिए। और उसमें कॉइल होती हैं, जैसा मैंने पहले बात करी इग्निशन कॉइल। इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो इग्निशन जो कॉइल होती है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है और उस वोल्टेज है जो हाई स्पार्क प्लग में भेज देती है, जिससे कि एक स्पार्क जनरेट होता है और आपके कंबस्टन चैम्बर में जो फ्यूल होता है वो इग्नाइट हो जाता है और पावर जो है प्रोड्यूस हो जाती है। बेसिकली जो इग्निशन कॉइल होती है एक स्टेप अप ट्रांसफर का काम करती है, इसमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो DIS सिस्टम के एडवांटेज हैं, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज रिड्यूस नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको जो है एक बेटर स्पार्क मिलेगा। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है, जीरो मेंटेनेंस जैसे कि दे रखा है। नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड, मतलब जाहिर सी बात है कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है तो एनर्जी तो वेस्ट होनी नहीं है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं, तो आपका बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, हाई वोल्टेज मिलेंगे। और जिससे कि आपका जो है स्पार्क प्लग में कंबशन है वो भी काफ़ी बेहतर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल आपका बर्न होगा, आपको अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बिगर एंड फायर प्रोड्यूस वही, जैसे कि वोल्टेज किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं है मैकेनिकली कंपोनेंट ना होने के कारण, इससे आपको बिगर फायर मिलेगा। आप चाहे तो पढ़ लेना, इसके मैं एप्लीकेशन भी बता देता हूँ। हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों में यूज़ होता है और कुछ बाइक्स भी होती हैं जिनमें कि ये यूज़ होता है। हाई परफॉर्मेंस बाइक जैसे BMW की आती हैं या दुकाटी वगैरह, इनमें ये यूज़ होता है। ओके, सो आगे देखा हुआ है आपके सामने एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप चेक कर सकते हैं। देखिए सम बाइक्स लाइक दुकाटी सुपर स्पोर्ट्स बाइक। और अब इसके आगे थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।